आप सभी का स्वागत हमारे न्यूज रूम BCD में। आज हमारे साथ खास मेहमान, उनका स्वागत करते हैं जिन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए हिंदुस्तान ही नहीं देश विदेश से दर्शक होते हैं। हमारे साथ हैं श्री अमीश उमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी शो में आने के लिए बहुत बहुत आभार जी। जी, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपके YouTube चैनल पर 4M सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो जनता का मुझ पर भरोसा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक महीने पहले कुछ और डाटा था जब मैंने इसकी घोषणा की कि भाई मैं YouTube चैनल पर आ रहा हूँ। बस लोगों का प्यार मुझ पर बना हुआ है, मैं उसके लिए उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो मैं शुरुआत में पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या कभी आपने सोचा था कि कभी आपको ABTV छोड़ना पड़ेगा? हाँ, इस बात की झलक तो मुझे मिल ही गई थी। मैं तो बस अब दिन गिन रहा था। बस 2014 से ही मुझे पता लग गया था कि भाई कुछ ऐसा हो सकता है, कभी भी ऐसा हो सकता है, और वो हो ही गया। तो अब आप YouTube पर धमाल मचा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, और वो काम जो मुझ पर आता है। विरोध का? इसमें विरोध कहाँ है? क्या सरकार से सवाल पूछना गलत है? क्या बेरोजगारों की समस्या बताना गलत है? क्या गोदी मीडिया को असलियत दिखाना गलत है? किसानों की समस्याएं बताना गलत है? यमुना नदी प्रदूषित होती जा रही है, क्या ये कहना गलत है? आप पर हमेशा नकारात्मक पक्ष दिखाने का आरोप लगता रहा है। आप चीजों के बारे में हमेशा नकारात्मक बताते हैं, ऐसा आप पर आरोप लगा है। तो इस बारे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी बात सही है दोस्त, तो पक्ष तो नकारात्मक भी होता है, हमें उसकी भी तो जानकारी देनी चाहिए। एक खास सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। अब आप तो ABTV में तो नहीं है, और यदि आपको ABTV की तरफ से इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया जाए, आपका इंटरव्यू चाहिए उनको, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मैंने कभी किसी को इंटरव्यू देने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन ये थोड़ा असहज करने वाला होगा। आखिर जिस कुर्सी पर बैठकर मैंने हमेशा इंटरव्यू लिया है, फिर भी मैं चाहूंगा कि वहां से कोई कॉल्स ना आए, और यदि कॉल्स वहां से आ भी जाती है तो मैं इंटरव्यू जरूर दूंगा। अब तो आप ABTV में नहीं है, वहां से आपने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद से लेकर अब तक आपका सरकार के प्रति कैसा नजरिया बन रहा है? प्रश्न महत्वपूर्ण है। मेरा धर्म पत्रकारिता है, और सरकार को जनता के सामने और जनता की मंशा को सरकार के सामने लाना ही मेरा काम है। इसके अलावा जो भी कोई पत्रकार कुछ भी कर रहा है वह झूठ है, इसमें बदलाव की तो कोई बात है ही नहीं। कुछ समय से चर्चा रही है कि अब आप राजनीति की ओर रुख करेंगे, तो इस अफवाह में या इस चर्चा में कितना दम है, इसमें कितनी सच्चाई है, जानना चाहता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा राजनीति की तरफ जाने का कोई इरादा नहीं है। मैं स्वभाव से ही पत्रकार हूँ, और पत्रकारिता ही मेरा धर्म है। इसके अलावा यदि मैं कोई काम करता हूँ तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने सारा जीवन पत्रकारिता में लगा दिया है, अब झटके से उससे मुंह मोड़ना मुझ पर सहा नहीं जाएगा, कहा नहीं जाएगा। इसलिए इस राजनीतिक वाली अफवाह को तो यही दबा दिया जाए। एक सवाल और है कि अब तो आप ABTV में नहीं है, और यदि आपको पुनः उसमें ज्वाइन करने के लिए कॉल आए तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? अव्वल तो कॉल आएगी नहीं, और यदि आ भी गई तो मैं उसका हिस्सा नहीं बन पाऊंगा। देखो दोस्त, इतने समय में चीजें बहुत बदल गई है, अब हमसे ना हो पाएगा। तो क्या इसकी वजह आपका खुद का YouTube चैनल है? ये भी पक्का नहीं है, पता नहीं ये भी कब बंद हो जाए। बस एक आखिरी सवाल, ये आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपना काम ईमानदारी से करते रहे। आने वाला समय, भविष्य आपका मूल्यांकन करेगा।